हूँ आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज, सऊदी मीडिया से, और मैं चेयर पर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, मकतूला सानिया जहरा की वालदा का ये कहना है कि सानिया अब तक अपना मुकदमा अपनी मौत के बाद भी खुद लड़ती आई है। उसकी जो तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई वो चीख चीख कर लोगों को शवाहिद बता रही थी। इसके बाद मुबैना तौर पर सानिया को जब कत्ल करके लटकाया गया और तफ्तीशी टीम वहां पर आई और अपना काम कर रही थी तो अचानक फिल्मी सीन किया गया, अचानक से लाइट बंद कर दी गई। वो सब मामला क्या था, तो आइए सुनते हैं सानिया जहरा केस के लीगल कंसल्टेंट एडवोकेट चौधरी अहमद शेर जट की जुबानी। तो आइए देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। ये वो तस्वीर हैं जो पहले दिन बनाई गई थी, जो उस वक्त बनाई गई थी, जो तस्वीर आपने दुनिया में सबसे पहले छाया हुई देखी, पूरी दुनिया के अंदर जो वायरल होने वाली तस्वीर थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को ये लगा कि उस बच्ची का कत्ल किया गया। ये वो तस्वीर है जिसमें बच्ची सोफे के ऊपर बैठी हुई और उसका गला जो है वो, उसके गले में कपड़ा है और वो पंखे के साथ बंधी हुई है। इस तस्वीर के अंदर अगर आप गौर करें, ये जो दीवान है, इस दीवान के नीचे आपको एक कुशन नजर आ रहा होगा और उस कुशन के नीचे एक बोतल नजर आ रही होगी जो रिपोर्टडली एक शराब की बोतल है, जो मुद्दई ने पहले भी इसको कई जगहों पर बयान किया। उसके बाद ये कुछ देर बाद की तस्वीर है जिसके अंदर वो कुशन और वो बोतल गायब कर दी जाती है। उसके साथ साथ ये वो तस्वीर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक बेड की एक तरफ जो है वो एक मेल का जूता पड़ा है और जो मैट्रेस है उसके करीब जो है वो उस सानिया जहरा बच्ची जो है उसका लेडीज शूज पड़ा है। तरीके के मुताबिक ये जो सानिया जहरा बच्ची है वो उसी मैट्रेस के ऊपर सोया करती थी। अच्छा, अब इसके अंदर एक बड़ी फिल्मी कहानी हुई है। फिल्मी कहानी ये हुई है जिसके अंदर जो पहले दिन से मुद्दई का मौकफ है कि ना ये पुलिस मेरिट पर काम कर रही है, ना ये पुलिस जो है वो किसी तरह से भी मुद्दई को इंसाफ दिलवाने के लिए कोशिश कर रही है। ये सारा वाकया कुछ होता है, आप लोगों ने ये फुटेज देखी होगी, जिस फुटेज के अंदर जब फोरेंसिक वाला बंदा उस बच्ची के नेल्स में से सैंपल ले रहा होता है तो अचानक जो है वो लाइट बंद हो जाती है। आपने सामने एसी और उसके अलावा लाइट्स जो है वो स्विच ऑफ हो जाती हैं। रिपोर्टेडली मुद्दई के मौकफ के मुताबिक होता यह है कि इन्हीं मुल्जमान की तरफ से ब्रेकर उठा दिया जाता है, जो मेन स्विच है वहां से लाइट को ऑफ कर दिया जाता है फॉर द टाइमिंग। और जब ये सारा मामला देखा जाता है, जब मुद्दई के जो घर वाले हैं उनको पता चलता है कि ऐसा लाइट तो नहीं गई, तो जब उनके किसी एक बंदे की तरफ जो मुबीन नामी उनका एक घर का मुलाजिम था जो वहां पर मौजूद था, उसकी तरफ से शोर मचाया जाता है, तो फिर वो जाकर देखता है तो वो ब्रेकर को दोबारा ऑन करता है। जिसके बाद कुछ देर के बाद ये मंजर होता है कि वो जो कुशन पड़ा होता है, वो जो दीवान के नीचे कुशन पड़ा होता है और बोतल पड़ी होती है, वो गायब हो जाती है। अब इसके अंदर ना सिर्फ पुलिस की बदयांती है, मैं समझता हूं अगर बिल्कुल इसी तरह हुआ है तो ना सिर्फ पुलिस की बदयांती है, बल्कि क्राइम सीन की वो रिपोर्ट जो 6 सफ़ों की रिपोर्ट जिसके ऊपर मैंने बड़ा डिटेल व्लॉग किया था, उन तमाम लोगों की भी बदयांती है, क्योंकि उन्होंने हर चीज कमरे की मेंशन की कि कौन सी तरफ कौन सी चीज पड़ी थी, कमरे की कितनी खिड़कियां थी, कितने दरवाजे थे, दरवाजे का बाहर वाला लॉक टूटा हुआ था। लेकिन वो ये चीज नहीं मेंशन कर सके कि उसी कमरे के अंदर जो तस्वीर दुनिया के अंदर फैल चुकी हैं, सबके सामने एक सबूत मौजूद है, उसके अंदर वाज़ेह नजर आ रहा है कि वहां पर एक कुशन पड़ा है और उस कुशन के नीचे बोतल है, जिसमें उन डीएसपी साहब के मुताबिक जो तफ्तीशी टीम का हिस्सा है, उनके मुताबिक मुल्ज़िम अली रजा का कहना है वो एक खिलौना था। अगर वो खिलौना था, अगर वो कोई भी चीज थी, कुछ भी था, तो वो वहां से क्यों हटाया गया? क्यों उस क्राइम सीन के ऊपर से कोई भी चीज जो है वो अपनी जगह से हटाई गई? और क्यों दौराने उस सारी जो प्रोसीडिंग हो रही थी, जिसमें एविडेंस कलेक्ट की जा रही थी, जिसमें लाइट ऑफ की जाती है जानबूझकर, उस लाइट के ऑफ होकर ऑन होने के दरमियान ही ये सारी कार्रवाई क्यों की जाती है? अब ये वो सवाल हैं जो मैं समझता हूं हमारी काबल पुलिस, जो बड़े काबल अफसरान जिनको अब जाकर प्रूव करने का मौका मिला है, जो एक हाई लेवल की कमेटी जो है उसको ओवरसी कर रही है इस सारी इन्वेस्टिगेशन को, ये उनके लिए सवालात हैं कि हजूर अब आपने ये चीजें देखनी है। बड़ी वाज़ेह चीजें हैं, बहुत क्लियर चीजें हैं, आप खुद इन्वेस्टिगेट जो कर रहे हैं, हम आपकी असिस्टेंस दे रहे हैं कि आपने वो तस्वीर को दोबारा इन्वेस्टिगेट करना है। 436 तस्वीरें आपकी फोरेंसिक टीम के पास मौजूद हैं। हमारे मुद्दई ने वहां पर, मुद्दई के जो फैमिली है उसने वहां पर जाते ही कुछ तस्वीर बनाई है, वो सारी तस्वीर आपको तफ्तीश में दे दी गई है। उन तस्वीर को देखें, उस कुशन को, उसके नीचे पड़ी शराब की बोतल या किसी भी चीज की बोतल है उसको देखें, उसको इन्वेस्टिगेट करें और उसके साथ साथ इस चीज को, इस पहलू को इन्वेस्टिगेट करें कि उस वक्त स्विच ऑफ किसने की थी, लाइट ब्रेकर किसने उठाया था, और उसके साथ साथ कमरे के अंदर पड़े वो शूज, वो मर्दाना जूते, उनको इन्वेस्टिगेट करें। और उसके साथ साथ जो आपके डीएसपी साहब फरमा रहे हैं कि जो मुल्जिम की स्टेटमेंट है 14 दिन के रिमांड के अंदर, उसने हमें कुछ नहीं बताया, हमारी फाइंडिंग तो कोई समझ नहीं आ रही, हमें कोई समझ नहीं आ रही, मुल्जिम तो बिल्कुल ये कह रहा है, वो कह रहा है बिल्कुल हमने कुछ नहीं किया, ये सारा कुछ उस बच्ची ने खुद किया है, वो शराब भी फिर वो बच्ची खुद पी रही होगी, उसके पेट की, उसके सैंपल्स की सारी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कोई नशावर अद्वियात या कोई नशावर चीज उस बच्ची के पेट में या मैदे में नहीं थी। तो खुदारा इस तफ्तीश को ईमानदारी के साथ करें और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और दुनिया के सामने सच जो है वो दुनिया के सामने खोल के रखें। सानिया जहरा ने अपने घर वालों को, अपने मैके वालों को बारहा ये बताया था कि अली रजा को शराब नोशी की आदत है और वो रात को शराब के नशे में अपनी बीवी पर, सानिया जहरा पर तशद्दुद करता है। मकतूल सानिया जहरा की खाला ने मुझे ये बताया है कि अली रजा का जो भाई है हैदर रजा, उसने फोरेंसिक रिपोर्ट की रिलीज के फौरन बाद मैसेजेस किए थे जिसमें लिखा था कि अभी ट्विस्ट बाकी है। तो
तो ये वही धांधली थी जो सामने आ गई, यही वो ट्विस्ट था। मकतूला सानिया जहरा के वालिद जनाब असद अब्बास शाह ने भी सोशल मीडिया पर अपना ये स्टेटस पोस्ट किया है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आप देखें कि जब हमने अपना ये पहला फोटो बनाया था तो बेंच के नीचे लाल कुशन और उसके नीचे शराब पड़ी है, और जब वो लैब वाले आए तो वो लाल कुशन और शराब गायब कर दी मुल्जिमान ने, लेकिन शराब का गिलास उठाना भूल गए। जब मेरी बेटी के मुझे मर्डर की इतला मिली तो मेरे जो लोग हैं उन्होंने जाके जब सानिया ज़हरा कोई लटकी हुई लाश का फोटो बनाया तो उसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि तकिया कंबल के साथ लाल तकिया पड़ा है कुशन, और उस कुशन के नीचे वाटवन शराब की बोतल पड़ी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरे लोग आ गए, फोरेंसिक वालों का इंतजार करते रहे। फिर जब फोरेंसिक वाले आए और मेरे बंदे भी साथ गए तो तब वीडियो जब बनाई गई अंदर कमरे में दाखिल होते हुए, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो में, उसको क्लोज करके देखें, वहां वो लाल तकिया भी नहीं पड़ा और उस लाल तकिए के नीचे पड़ी हुई शराब की बोतल भी वहां से मिसप्लेस हो गई। उस दौरान लाइट पहले बंद हुई थी, जिस दौरान मेरे मुल्ज़मान ने वो तकिया और वो शराब की बोतल वहां से उठा ली, लेकिन शराब का बना हुआ गिलास जो बेड की साइड टेबल पे था वो उठाना भूल गए। यानी कि जब क्राइम सीन पे कोई चीज आगे पीछे नहीं की गई, तो जब मेरे लोग गए उन्होंने वो दरवाजे में खड़े होकर फोटो बनाया तो उसमें वो लाल कुशन कंबल के साथ बेंच के नीचे पड़ा है और उसके नीचे शराब भी पड़ी है। और जब क्राइम सीन पे फोरेंसिक वाले गए और वीडियो बनाई तो वहां वो लाल तकिया भी मौजूद नहीं था और शराब की बोतल भी नहीं थी, वो इन्होंने उठा ली मुल्ज़मान ने, लेकिन शराब का गिलास ना उठा सके। यानी कि आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि ये कत्ल नहीं है? आखिरी टाइम तक क्राइम सीन को छुपाया गया है। मैंने वीडियो भी डाल दी है, मैंने वो फोटो भी डाल दिया, जो फोटो हमने पहले दिन बनाया, पहला जो फोटो बनाया उसमें कंबल के साथ लाल कुशन के नीचे शराब की बोतल पड़ी है। लेकिन जब फोरेंसिक वाले आए हैं और वीडियो बनानी शुरू हुई है तो वो तकिया और तकिए के नीचे पड़ी हुई शराब दोनों गायब है। तो ये एक सवालिया निशान है कि वहां कोई क्राइम सीन को आगे पीछे करता रहा है। फ्रेंड्स, इस मामले में आपका जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ इस मामले में अब तक इंसाफ हो सका है तो वो आपकी सपोर्ट से ही मुमकिन हुआ है। आप सानिया जहरा से जुड़ी तमाम वीडियोस को फॉलो कीजिए, उनको शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिए, क्योंकि ये अहमियत रखती है। अहमियत इसलिए रखती है ताकि इंसाफ की रिवायत कायम हो और आपके माशरे में, दुनिया में दोबारा ऐसा आसानी से हो ना सके। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी एक और अच्छी सी नई इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ और सानिया जहरा केस से मुताल्लिक मजीद वीडियोस और अपडेट्स के साथ भी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।